मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा। आज मैं आप लोगों से ये बात करूंगी कि कब आईवीएफ कराना चाहिए या इनफर्टिलिटी कपल को कैसे वर्कअप करें ताकि उन्हें हमेशा आईवीएफ की ज़रूरत ना पड़े। जब भी कोई कपल हमारे क्लिनिक में आता है तो उन्हें लगता है कि हम आईवीएफ ही करेंगे या कोई प्रोसेस में ही उन्हें जाना पड़ेगा, पर कुछ छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो अपने आप ही स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन कर सकते हैं या कुछ दवाएं अगर उनको हम दें तो वो कंसीव कर सकते हैं। बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसे हमें रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई दंपत्ति पहले आए तो मेल पार्टनर को पहले हम रूल आउट कर लें। उनके लिए हमें बहुत छोटा सा टेस्ट होता है जिसको हम सीमेन एनालिसिस बोलते हैं। तो सीमेन एनालिसिस में हम नंबर्स कितने हैं स्पर्म के, उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है और उसकी मॉर्फोलॉजी मोटिलिटी कैसी है, अगर ये सब देख लिया और वो सही है तो फिर हम आगे फीमेल पार्टनर को वर्कअप करेंगे। फीमेल पार्टनर में सबसे पहले हमें देखना है यूट्रस उनका कैसा है, ओवरीज कैसे हैं और ट्यूब्स कैसे हैं। मॉर्फोलॉजिकली हमें पहले ये देखना होगा। तो ट्यूब टेस्ट के लिए हम बहुत छोटा सा टेस्ट करते हैं जिसको हम HSG या कर सकते हैं या सोनोसाल्पिंगोग्राफी कर सकते हैं, जिससे अगर ट्यूब पेटेंट है तो फिर हमें फर्दर टेस्ट या कोई और चीज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। हम उसमें अगर ट्यूबल ब्लॉकेज आता है तो हम लैप एंड डाई टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो ट्यूब फर्दर पेटेंट है कि नहीं, या उसे खोलने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर कोई यूटेराइन फैक्टर निकलता है जैसे कि कोई सेप्टम है या फाइब्रॉइड है जो आपके एंडोमेट्रियम को नुकसान पहुंचा सकता है या इम्प्लांटेशन में दिक्कत कर सकता है, या एंडोमेट्रियम में कोई पॉलिप है तो उसे हिस्ट्रोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं। फाइब्रॉइड है तो मैमेक्टमी कर सकते हैं। इवन सेप्टम है तो सेप्टल अगर रिसेक्शन कर दिया जाए और उसके ओवेरियन और ट्यूबल फैक्टर सारे ठीक है, मेल पार्टनर ठीक है, तो फिर वो अब स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के लिए जा सकते हैं पेशेंट। अब हमें रूल आउट करना है कि आपका ओवरीज कैसा है। ओवरीज में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आजकल जो आ रही है वो PCOD की आ रही है। तो सर्टेन ड्रग्स हैं जो ओव्यूलेशन इंडक्शन कराएं या ओव्यूलेशन में बेहतर कर सकें, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हम पेशेंट को देंगे, उनको समय देंगे। तो PCOD के पेशेंट भी सर्टेन मेडिकेशन के द्वारा या वेट रिडक्शन के द्वारा उनको हम स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के लिए छोड़ सकते हैं। अब मैं बात करूँगी आपका कुछ फैक्टर्स मॉडिफाइबल नहीं हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट का एज मोर देन 35 हो रहा है तो फिर वैसे कंडीशन में उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वैसे में अगर आपका कुछ ओवरीज में दिक्कत है या यूट्रस में दिक्कत है तो हम उनको कन्विंस करते हैं कि वो ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल ले। कभी कभी ओवरीज के प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाते हैं जिसमें अंडा बनने का शक्ति जो है वो एकदम कम हो जाता है या ना के बराबर होता है। तो ऐसे केसेस में हम ओव्यूलेशन इंडक्शन की कोशिश कर सकते हैं। अगर उस पर भी फेलियर आ रहा है तो फिर हमें डोनर IVF पे जाना पड़ता है। तो ऐसे सर्टेन फैक्टर्स हैं जो हम रूल आउट करके उनका ट्रीटमेंट अगर कर सके तो ऐसे पेशेंट्स को IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं बात करूँगी सर्टेन मेडिकल कंडीशंस की जो कि हमारे इनफर्टिलिटी कपल को ट्रीट अगर कर दिया जाए तो पेशेंट कंसीव कर सकते हैं नेचुरली या ओव्यूलेशन इंडक्शन के द्वारा। जैसे कि डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, आपका ट्यूबरक्लोसिस हो, अगर ये सब पेशेंट को है और ट्रीटमेंट अगर उनकी हो जाए तो हम कुछ समय तक कुछ दवाइयों पे उनको छोड़ देंगे। उनका एज फैक्टर वैसा नहीं है, मेल पार्टनर्स ठीक है, अदर फैक्टर्स ठीक है, और डायबिटीज़, थायराइड या ट्यूबरक्लोसिस ऐसे कंडीशन से वो जूझ रहे हैं जो फर्दर पहले कभी किसी ने नहीं देखा हो, तो वो भी ट्रीटमेंट करें तो हमें IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती है। IVF की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब ये सब कंडीशन, जैसे एज बहुत ज़्यादा है पेशेंट का, मोर देन 35 या 40 हो गया, उसके साथ ट्यूबल ब्लॉकेज भी है या यूट्राइन फैक्टर्स है, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। और ट्यूबल ब्लॉकेज है जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है, या स्पर्म की शुक्राणु की जो संख्या है वो काफ़ी कम है या उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, तो फिर इसी के द्वारा हम पेशेंट के सीमेन से ही IVF इसी के द्वारा उनको कंसीव करा सकते हैं।
तो इस तरह से अगर हम धीरे धीरे पेशेंट को वर्कअप करके उनका ट्रीटमेंट उनके आवश्यकता के अनुसार करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती है।